सभी लोग। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर जो कि इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात यही आती है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है ना। क्या लिखा है? इट्स अ प्रोसेस वेयर सब्सटेंस कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस विद अ यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है केमिकल सब्सटेंस का एक दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, जिसकी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट कंपाउंड है उससे नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमारे लोहे में जंग लगता है ना। पहले उसका क्या नॉर्मली कलर क्या रहता है हमारा, डार्क सिल्वर टाइप का कह सकते हो, या जो लोहे का नॉर्मली रहता है। रस्टिंग के बाद वो थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है। ठीक है, तो हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट आती बात है हमारी कि केमिकल इक्वेशन क्या है। A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. Symbol and formula of a reactant and a product are called a chemical reaction. जिसमें हमारी chemical reaction का जो representation है वो इस तरीके से होता है। इसमें जो इस तरफ वाले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम रिएक्टेंट। तो इस साइड के क्या रहते हैं हमारे, रिएक्टेंट। ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो जा किस तरफ रही है, इधर जा रही है कि इधर जा रही है। कई बार ये मल्टीपल एरो भी दिख सकते हैं आपको, मे बी अभी क्लास 10th में ना दिखे, बट इसका मतलब होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, कि आपकी एक रिएक्शन इधर गई है, वापस से इस चीज़ में चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए, जैसे कि आपके क्लोथ हैं, ठीक है, आपने क्या करा, इसके रिएक्शन कराया, ऐसे क्या करा, आपने गीला कर दिया, ठीक है, वेट करा। अब कुछ टाइम बाद ये कैसे गलते क्लोथ हो गए आपके, वेट क्लोथ। फिर ये वापस से सूख भी तो सकते हैं, सूखने के बाद वापस से क्या बन जाएंगे, नॉर्मली हमारे ड्राई क्लोथ बन जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, तो आपके लिए मेन चीज़ क्या है, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड अ रिएक्टेंट। ठीक है, और जो एरो रिप्रेजेंट करा, एरो का मीनिंग क्या है कि वो रिएक्शन हमारी जा किस तरफ रही है, तो नॉर्मली राइट साइड में जाएगी, जो कि राइट का प्रोडक्ट हम इसे क्या कह देंगे, रुको मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। राइट साइड वाले को हमने क्या कह दिया, प्रोडक्ट। ठीक है, एक रिएक्शन है जो रिएक्ट हुई, रिएक्ट होने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया। और एक कॉमन सी रिएक्शन है जो आपने हर बार सुनी होगी और सुनोगे आप अपने चैप्टर में, कि वाई इज मैग्नीशियम रब्ड विथ अ सैंड पेपर बिफोर अ बर्निंग। क्या होता है, अगर हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई भी सामान है, अगर वो रखा रहता है कुछ टाइम तक, उसमें हम अगर कपड़ा नहीं फेरते तो क्या होता है, उसके ऊपर धूल आ जाती है। ठीक है, धूल हम फेरते हैं, गलते धूल धूल हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसे कपड़े से रब करते हैं। ठीक है, रब करने से उसकी धूल हट जाती है। सेम सिचुएशन मैग्नीशियम के साथ रहता है। मैग्नीशियम अगर आइडल फॉर्म में छोड़ा जाता है ओपन एयर में, तो रिएक्ट कर जाता है किससे, एयर में प्रेजेंट होने की वजह से ऑक्सीजन की। तो रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना देते हैं, क्लियर बना देते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO। ठीक है, इसलिए उसे कभी भी कोई भी रिएक्शन कराने से पहले उसे रब किया जाता है सैंड पेपर से। सैंड पेपर एक तरीके से समझ लो आप, जब घर में हमारे पेंट वगैरह होता है तो जो पीओपी होती है उसको रब करने के लिए एक पेपर होता है, थोड़ा सा रफ टाइप का होता है, जैसे सैंड पेपर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, समझते हैं एक बार। या बैलेंस से पहले एक बार मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं बाद में लूँगा, पहले ये बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई भी है कि नहीं हुई है। ठीक है, उससे पहले आप ये चीज़ समझो कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बीच में अंतर क्या है, बताओ। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दो द मॉलिक्यूल्स रीअरेंज द कंपोजिशन रिमेन द सेम। ठीक है, इस बात का क्या मीनिंग है, मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, मैं इसे क्या बोलूँगा, पेपर। अगर मैं इसे आधे में काट दूँ और आधा पकड़ लूँ, तो इसमें क्या हुआ, इसका कंपोजिशन चेंज हो गया है, जो पहले इतना बड़ा था वो छोटा हो गया है, बट इसको मैं अभी भी क्या कहूँगा, पेपर ही कहूँगा,
है ना, रिवर्सिबल है ना। कैसे कि अगर मैं इस पेपर को वापस जाता हूँ, इसको टेप से चिपका दूँ, गम से चिपका दूँ, तो वापस से मेरे को वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, या रिसाइकिल करा दूँ मैं उसे, है ना। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब मॉलिक्यूल रीअरेंज देमसेल्फ एंड द कंपोजिशन कम्प्लीटली चेंज, तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो पूरी तरह बदल जाता है। जैसे कि इसमें केमिकल चेंज में इस पेपर को मैं अगर जला देता हूँ तो क्या है, जलने के बाद थोड़ा सा इसकी लेयरिंग भी कम हो जाएगी, बट इसका कलर पूरी तरह चेंज किया, तो ये क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। द मॉडिफिकेशन इज रिवर्सिबल। कपड़े धोए, सुखाए, वापस से मिल गए मेरे को ड्राई, तो क्या हो गया, मेरा रिवर्सिबल चेंज हो गया। द ट्रांसफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्सिबल नहीं होता। जैसे पेपर को जलाया या कपड़े भी जलाए मैंने, जलाने के बाद वापस से मेरे को उस फॉर्म में मिलेंगे नहीं। It is only changes physical characteristics such as the color, size and the shape. पेपर की बात कर लेते हैं। अगर पेपर में कुछ ही किसी और कलर से मैं लिख रहा हूँ तो उसमें क्या चेंज हुआ, इसको काट रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ क्या चेंज कर रहा है, उसका कलर कर रहा है, थोड़ा साइज़ चेंज कर देगा, थोड़ा सा शेप चेंज कर देगा, मे बी थोड़ा थिकनेस कम कर सकता है मेरे एक्स्ट्रा यूसेज की वजह से। बट नॉट ओनली डू द फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल में क्या होता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं के अलावा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इट डज़ नॉट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब मैं कई बार पेपर को जलाने की बात कर रहा हूँ तो उसमें एनर्जी लग रही है हमारी, तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो यूज़ हो रही है। ठीक है, सिंपल सा है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल रहता है। कुछ प्रोसेस के थ्रू हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिलता। अगर मिल गया तो वो फिजिकल चेंज कहलाएगा, नहीं मिला तो वो हमारा केमिकल चेंज कहलाएगा। इसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, बट हमारे इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होता, बट केमिकल चेंज में हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस पिघली, पहले क्या था, सॉलिड फॉर्म था, देन लिक्विड में बन गया वो। अब मैं इसे बॉयल कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये वेपर फॉर्म में बन जाएगा या गैस फॉर्म कह दो आप। ठीक है, बट अगर मैं इसको कहते अपोजिट डायरेक्शन में इसका टेम्परेचर में घटाते जाऊँ तो वापस से उस फॉर्म में आ सकता है। वेपर हमारी लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड हमारा सॉलिड बन जाएगा, है ना। बॉइलिंग ऑफ अ वाटर सेम सिचुएशन है। और डाइजेशन ऑफ अ फूड, अब एक बार फूड जो आपने खाया है, क्या वो सेम मटेरियल आप निकाल सकते हैं, नहीं ना। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक बार जंग लग जाता है तो उसकी रस्टिंग हटती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी बात को कर लेते हैं अपन, बैलेंस इक्वेशन में बात बताऊंगा, पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या बोला उसने, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। ये तो बेसिक सी चीज़ है जो बात कर ही रहे हैं हम लोग, कि कोई एक नया प्रॉपर्टी के साथ एक कंपाउंड हमें मिलेगा, उसे हम क्या कह दिया, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फिजिकल चेंज की तरह आपको समझाऊँ कि जैसे मेरे पास वाटर है, ओके, अब इसमें मैंने मिक्स कर दिया क्या, सॉल्ट, तो नेक्स्ट मेरे को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। बट ये क्या सेम वाटर की तरह होगा, नहीं, थोड़ा सॉल्टी रहेगा। तो एक नया सब्सटेंस बना ना हमारा। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। ठीक है, कलर में चेंज हो जाना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली आपने अपने कॉपर की वायर देखी होगी, कॉपर का, कॉपर समझते हो ना आप, जो नॉर्मल वायर को आप छीलते हो तो रबड़ के बाद जो निकलता है कॉपर, ब्राउनिश कलर का जो रहता है थोड़ा सा, है ना। उस ब्राउन, अगर आप उसे ओपन में रखोगे तो कुछ टाइम बाद वो रिएक्ट करके उसके ऊपर एक, मतलब पोटेशियम से रिएक्ट करके, सॉरी कार्बन से रिएक्ट करके वो एक हमारा एक और नया कंपाउंड बना देगा जो ग्रीनिश कलर का रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा या फिर आप गूगल करना, जो हमारी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो नॉर्मली हमारी कॉपर की थी। ठीक है, अब वो रिएक्शन के बाद उसका कलर कैसा हो गया, थोड़ा ग्रीनिश टाइप का कंपाउंड हो गया, है ना। वो क्या है, चेंज इन कलर है, केमिकल रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व हुई है। ठीक है, और इसको आप सिंपल तरीके से वो भी सुन सकते हैं, आपने लिटमस पेपर सुना है। अगर मैं एक एसिडिक कंपाउंड है मेरे पे, या गलते कोई भी एसिडिक कंपाउंड ले लीजिए, H2SO4 हो चाहे HCl हो, अगर उसमें मैं ब्लू लिटमस पेपर डालता हूँ तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो एक चेंज इन कलर है। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, थर्ड, है ना। गैस प्रोडक्शन सच एज अ बबल और इफरवेंस इज अ कॉमन इंडिकेटर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बबल जो ऊपर जाते हैं, इफरवेसेंस वो होता है जो टक 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 ऐसे होते नहीं रहते, जब पानी गर्म करते हैं कुछ भी करते हैं तो बबल टाइप का सब बनते हैं, वो चीज़।
ठीक है, जिसमें आप एक रिएक्शन अगर चाहो तो लिख सकते हो कि जिंक प्लस H2SO4 जब रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनाता है, ZnSO4H, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और फिर एक गैस रिलीज होती है, क्या है हमारी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हो गया। नेक्स्ट चीज है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट उस सब्सटेंस को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया चॉक पाउडर, एक पानी था उसमें चॉक पाउडर मैंने मिलाया और उसको मिक्स करा, स्टेर करा मैंने थोड़ी देर तक, और उसमें क्या होगा, थोड़ी देर में आपको वाइट सब्सटेंस दिखने लगेगा, बट उसे आप स्टील छोड़ दोगे तो कुछ टाइम बाद आपको पानी ऊपर दिखेगा और हमारा चॉक पाउडर वो नीचे की ओर प्रेसिपिटेट टाइप का बना लेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। जो चीज़ मिक्स नहीं होते हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारा क्या प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में रहता है नॉर्मली, और एक्वस फॉर्म में भी कुछ हद तक कह सकते हो आपसे। नेक्स्ट क्या है हमारा, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना, जो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, मैं H2O है, इसको मैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करता हूँ तो क्या निकलता है उसमें से, H2 और O2, ये दोनों क्या लिक्विड फॉर्म है, जैसे ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये क्या है हमारे गैस फॉर्म में। तो ये स्टेट ऑफ निकलते, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ अ हीट, हीट का प्रोड्यूस होना या फिर हीट की रिक्वायरमेंट होना उस रिएक्शन को पूरा कराने के लिए। इसका एग्जाम्पल, सोडियम सुना आपने, Na, अब इसको मैं अगर वाटर से मिक्स करता हूँ तो क्या बनता है हमारा, है ना, वाटर से मिक्स करते क्या होता है, एक हीटिंग हीटिंग रिएक्शन शुरू होती है ना। इसको आपको अभी ऑनलाइन सर्च करना है, यार मे बी शायद आपके स्कूल में आपको दिखाएं कि अगर सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उससे हीट इवॉल्व होती है एक तरीके से, मतलब कि वो जलने और फटने लगता है। इरिवर्सिबिलिटी मीन्स एक बार जो प्रोडक्ट बन गया उसको वापस से रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। कुछ हद तक कभी कभार कुछ इक्वेशनों में करा जा सकता है, बट नॉर्मली इरिवर्सिबल रहता है। चेंज इन एनर्जी, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व अ चेंज इन एनर्जी विच कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। कभी ऐसा हो सकता है कि उस रिएक्शन को आपको आगे बढ़ाने के लिए उसको हीट देना पड़े। फॉर एग्जांपल एक खाना है आपका, आपने कहा यार भाई यार दाल बनाते हैं आज, लाओ कुकर लाओ, बढ़िया तड़का उड़का मारा, ठीक है, यहाँ प्याज डाला, लहसुन डाला, तेल वेल सब डाला, ठीक है, मसाले वसाले डाले, दाल भी डाल दी और कुकर को ऐसे ही छोड़ दिया, इसको फ्लेम ऑन ना करके गर्म नहीं करा, तो खाना पकेगा आपका, नहीं पकेगा। क्यों, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पे, एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट की रिक्वायरमेंट है। हीट दोगे तो कुकर सीटी मारेगा और फिर बढ़िया से आपकी क्या बनेगी, दाल बनेगी। ठीक है, तो ये क्या आपकी चेंज इन एनर्जी है, कि एनर्जी चेंज आपने जैसी करी, इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, तो उसके बाद ही आपको एक प्रोडक्ट मिला। ठीक, और मैं तुम्हें एक्सोथर्मिक का भी एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया सा। अब तुम्हारी बॉडी है, अभी तुम बैठे हुए हो तो क्या लग रहा है तुम्हें, हीट वीट हो रही है, नहीं हो रही है, सब एसी में बैठो बढ़िया सा, बट अभी आपने सोचा कि यार आ जाओ यार आज जरा 40 पुशअप मारते हैं, ठीक है, थोड़ा रनिंग पे जाते हैं। तो जैसे ही रनिंग या 40 पुशअप आपने मारे तो उसके बाद क्या होगा, बॉडी में चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगा जिसके थ्रू आपकी बॉडी हीट रिलीज करेगी और आपको गर्मी लगेगी, पसीना आएगा आपका, है ना। तो एक तरीके से क्या है, चेंज इन एनर्जी, है ना। अब नेक्स्ट मैंने जो स्किप करी थी एक चीज़, क्या थी हमारी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर था। ठीक है, केमिकल इक्वेशन आप समझे, क्या था केमिकल इक्वेशन, एक रिएक्टेंट है, फिर एक उसका एरो से रिप्रेजेंट करा कि वो प्रोसेस कहाँ जा रही है, रिएक्टेंट के बाद एक प्रोडक्ट बना। ठीक है, पर ध्यान रखना केमिकल रिएक्शन तभी होती है जब उसे या तो यहाँ पे कोई ना कोई एजेंट है जो उसको आगे बढ़ाएगा, या फिर कोई दो अलग अलग कंपाउंड एक दूसरे से मिक्स हो रहे हैं। अब कंपाउंड से एक बात याद आई कि यार इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, एटम, फिर एलिमेंट, देन बताओ मॉलिक्यूल, आफ्टरवर्ड कंपाउंड। ठीक है, एटम क्या होता है, एटम नॉर्मली जिसके पास इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो उसे हम क्या कहते हैं, एटम कह देते हैं। ये एटम किसी भी कंपाउंड का हो, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो, लिथियम हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपली सिंगल यूनिट, उसे हमने क्या कह दिया, एक एटम कह दिया। अब एलिमेंट क्या हो गया,
एलिमेंट इसकी इंडिविजुअलिटी फॉर्म में जब ये रहते हैं तो उसे हमने नाम क्या दे दिया, एक एलिमेंट हो गया। एलिमेंट में ये कोई डिफाइन नहीं है, जैसे कि एटम में सिंगल एटम की बात कर रहे हैं ना, एलिमेंट में एक ही टाइप के, जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया, तो उसमें हाइड्रोजन एक से ज़्यादा कितनी भी क्वांटिटी में हो सकता है, बट एलिमेंट एटम में हम सिर्फ सिंगल यूनिट की बात करते हैं। मॉलिक्यूल समझना आप, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब एक ही काइंड के एटम मिक्स होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2, एच आपको सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता, क्या फॉर्म में मिलता है, H2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन क्या मिलता है, अकेला O नहीं, O2 मिलता है, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा, H2O वाटर हो गया, या HCl हो गया, ये सब, ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कंपाउंड और मॉलिक्यूल में। तो कंपाउंड हम उसे कहते हैं जिसमें दो एटम एक दूसरे के साथ मिक्स हो, कितने, 2 एटम मिनिमम, ठीक है। बाकी उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और वो भी थोड़े क्या हो, डिफरेंट होने चाहिए वो दोनों के दोनों। तो अगर मैं H2 की बात करूं तो ये मेरा मॉलिक्यूल है, बट ये हमारा कंपाउंड नहीं है। और मैं अगर H2O की बात करूं, एक एटम हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, ये कंपाउंड में भी कहा जा सकता है और मॉलिक्यूल में भी कहा जा सकता है। समझे आप बात थोड़ी बहुत, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हम कुछ सिंबलों को यूज़ करते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे पूरे चैप्टर में। जैसे क्या है हमारा, गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए जी यूज़ करेंगे, लिक्विड को एल करेंगे, सॉलिड को एस करेंगे, ए क्यू एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइम टाइप का होता है, ठीक है। इस मिक्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, उसे हमने क्या कह दिया, एक्वस सॉल्यूशन, ओके। राइट द कंडीशन इन विच अ रिएक्शन टेक प्लेस, द कंडीशन इज जनरली रिटन द अबव, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ बैलेंस इक्वेशन के ऊपर। चलो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या, सिंपल सी बात है कि जितना आपने अपनी गुल्लक में रुपए डाले हैं, आप फोड़ोगे तो उतने ही निकलने चाहिए ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन यहाँ पे, इसमें Fe क्या है, आयरन, H2O वाटर, Fe3O4 बना प्रोडक्ट, और H2 गैस निकली। बट आपने देखा है Fe कितना है, एक, यहाँ कितने आ गए, 3। ओ भाई ये क्या हो गया, H2H कितना है यहाँ पे, 2, यहाँ कितना है, 2, चलो इसके साथ तो सही है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, एक, यहाँ कितने हो गए, 4, कुछ तो दिक्कत है यार। तो उसी चीज़ को जितने एटम आपने दिए हैं उतने ही एटम वहाँ होने चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला, बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन। तो अनबैलेंस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। समझाओ मैं इसको कैसे होता है। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मेथड इसके बहुत सारे हो सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल और बेस्ट थिंग बताऊंगा। जैसे कि Mg+O2 क्या बनाता है, MgO, ठीक है। एक हम टेबल बनाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड एलिमेंट, ओके। तो एलिमेंट हमारे पे क्या क्या है, एक तो Mga मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। रिएक्टेंट के साथ साइड में गलते मैग्नीशियम हमारे कितना है, एक। प्रोडक्ट की साइड में कितना है हमारा, एक। ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन में ये गलत है, ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट की साइड, 2, ये कितना है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने क्या दिया, इसे इंटू 2 करा। इंटू 2 करते ही मैं इसके आगे जहाँ भी ऑक्सीजन लिखा है प्रोडक्ट साइड में, तो मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, ठीक है। बट जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया तो मैग्नीशियम को भी 2 मिल जाएगा, तो ये भी 2 आ गया। अब यहाँ तो 2 बन गया है, नीचे वाला बैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करा मैंने, यहाँ पे 2 लगा दिया। तो मेरी ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये है मेथड नंबर 1, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड है जो आपका हर जगह अप्लाई होगा, जहाँ आप ये कॉमन सेंस से नहीं कर पाओ तो वहाँ ये अप्लाई करना। इसको समझना ज़रा, Mg+O2 क्या देता है हमें, MgO, ओके। तो आप इसको क्या करना, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको वाइट कर लेता हूँ। यहाँ एक वेरिएबल लेना A B C, ठीक है। अब यहाँ इनकी लिखना कि मेरे पे Mg है कितने ओवरऑल, रिएक्टेंट साइड A है, प्रोडक्ट साइड कितना है, सिर्फ C है। एक तरीके से मतलब कि A×1 और C×1। नेक्स्ट ऑक्सीजन हमारा कितना है, इधर कितना है, 2B है, मतलब 2 × B,
और यहाँ कितना है, सिर्फ 1C, यहाँ पे C। तो आप इसमें क्या करो, किसी एक को कुछ भी मान लो, लेट C इक्वल्स टू 1। ठीक है, आपने जैसे C 1 रखा तो यहाँ पे जो mg वाली सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा आपका, A इक्वल्स टू C है और C की वैल्यू 1 है, तो A की वैल्यू भी आप पे कितनी आ गई, 1। ठीक है, ये वाली चीज़ क्या कहता है कि 2B इक्वल्स टू C है, तो आपने यहाँ C 1 रखा तो B कितना आ गया है, जो 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो B इक्वल्स टू कितना आया, 1/2। आपका काम हो गया। आप कहोगे यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें, तो ठीक है समझाता हूँ कैसे मज़ा आएगा। ये वाली क्वेश्चन थी ना, इसको हमने लिया ऊपर, mg प्लस O2 गिव MgO। वैल्यू अब सीधा डायरेक्टली रखूँगा मैं। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हमारी 1, बी की 1, सॉरी 1/2, और सी की हमारी कितनी 1। अब ये 2 को गायब करने के लिए क्या करते हो आप, कुछ नहीं करो, मल्टीप्लाई 2 कर दो सब में। इसको भी 2 लिख ही देता हूँ मैं डायरेक्ट, इसने इस 2 को काट दिया, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या निकला हमारा, 2 × 1 2 mg प्लस यहाँ तो 2 कट चुका है, O2 इक्वल्स टू 2 MgO। एक बार हम इस वाले के साथ ट्राई करें ये चीज़। चलो भाई, यहाँ A B C और D, ठीक है जितने हैं उतने लिख दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। F कितना है यहाँ, अकेला है भाई साहब, तो A प्लस प्लस क्यों, इक्वल, यहाँ कितने 3 है तो 3C। नेक्स्ट हाइड्रोजन ले लें, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2B इक्वल्स टू, हाइड्रोजन कितना है 2D। हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे सिर्फ B, और उधर कितना है 4C। तो किसी को हम क्या कर लेंगे पहले, लेट C इक्वल्स टू 1। तो C को आपने जैसे ही 1 माना तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 1, तो A हमारा कितना आ गया इक्वल्स टू 3। एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये, देन 2 टाइम्स ऑफ B इक्वल्स टू 2D। अब B और D को हमने निकाला नहीं तो अभी इससे बाद में बात करेंगे। तो B इक्वल्स टू कितना है 4 × C की वैल्यू कितनी है इस वाली इक्वेशन से ना, C हमने 1 माना है, तो B की वैल्यू भी हमें मिल गई 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बात करते हैं तो पहले तो 2 से 2 काट देते हैं, तो B बराबर D के है। अब B की वैल्यू हमारी 4 आई है, तो D भाई साहब भी हमारे कितने हो जाएंगे 4। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। चेक कर लेते हैं भाई। चलो मैं उधर लिखता हूँ, सही समझ में आ जाएगा आपको। Fe प्लस H2O, Fe 3O4, और साथ में क्या निकलेगा हमारे हाइड्रोजन गैस। देन हमारी ABCD, इन तीनों की वैल्यू थी, क्या निकला था, A हमारा 2 था, नहीं 3 था हमारा A, B हमारा 4, C 1 माना था, और D हमारा 4 था। ठीक है, रख के देखते हैं भाई। यहाँ था ना हमारा A, देन B, देन C, देन D। तो 3Fe प्लस 4H2O, प्रोडक्ट में ये तो 1 ही रहेगा, तो Fe3O4 प्लस D 4H2। कंपेयर करें एलिमेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो एलिमेंट हमारे कितना है Fe, हाइड्रोजन H और O। तो रिएक्टेंट के साइड में हमारी Fe कितनी है 3, Fe मतलब आयरन, प्रोडक्ट में भी 3, बैलेंस। H कितना है यहाँ पे 2 × 4 कितना 8, इधर कितना है 2 × 4 कितना 8। नेक्स्ट ऑक्सीजन यहाँ 1 था, 4 का मल्टीप्लिकेशन से कितना बना 4, और यहाँ पे कितना बन गया 4। हो गया सॉल्व आपका। ठीक है, ये आपके दोनों मेथड है जो इजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। अब एक एक्टिविटी 1.2 क्या कहता है, टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एट पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व।
अब क्या बोल रहा है, व्हेन यू ऐड अ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, सॉल्यूशन टू अ लेड नाइट्राइड solution in a test tube, a yellow precipitate of lead iodide form, ठीक है, this reaction can represented is now पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्राइड रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, एक येलो प्रेसिपिटेट PbAl2 और साथ में पोटेशियम नाइट्राइड, है ना, ये हमारे प्रोडक्ट है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा है, एक येलो प्रेसिपिटेट बना जो नीचे इकट्ठा हो रहा है, जिसे हमने नाम क्या दे दिया, लेड आयोडाइड, ठीक है, PbI2। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम कलरलेस टू, पहले क्या थे कलरलेस से, जैसे रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, येलो कंपाउंड में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट। द येलो कलर इंडिकेट द फॉर्मेशन ऑफ अ लेड आयोडाइड, इनका येलो कलर ने क्या बताया कि लेड आयोडाइड हमारा बना है ना। क्या क्या हो गया यहाँ पे, क्या क्या हमने ऑब्जर्व करा, चेंज इन कलर देखा, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन देखा हमने, ठीक है, चेंज इन स्टेट देखा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था कि हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी, बैलेंस इक्वेशन कर ली हमने। अब हमारा है कि केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल इक्वेशन है हमारी कितने टाइप की होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर है। तो सबसे पहला जो हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको सिंपली क्या खुद ही बता रहा है कि मैं करता क्या हूँ, कंबाइन, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का काम क्या है, चीज़ों को कंबाइन कर देना, मतलब एक और एक ही बना देना उन दोनों को, ठीक है। जैसे कि क्या है मेरा A+B इक्वल्स टू AB, एग्जाम्पल के लिए H2+O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करने से क्या बन जाता है हमारा H2 जो वाटर है हमारा, ठीक है। और क्या रिएक्शन कर सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है बहुत बढ़िया सी, Mg+O2 गिव MgO और 2 बैलेंस करने के लिए, है ना, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल ले लीजिए सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ अ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्ट करके क्या बनता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ओके। नेक्स्ट हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा। अब देखो आपके पेपर में ये डिफाइन करने को आती है, सिंपली कॉम्बिनेशन को आप क्या लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज अ सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, इसको नोन एज वाली लाइन को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो जितना ज़्यादा क्लियर लिखोगे चीज़ें उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एडिशन तो लिख ही सकते हो ना आप, इज़ अ एडिशन रिएक्शन इज़ अ केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट चाहे कितने भी हो बट वो प्रोडक्ट हमारा कितना बनाएगा, एक ही। डिकम्पोजिशन उसका उल्टा उल्टा है, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एक होगा बट वो ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट में। अब कोई चीज़ रखे रखे तो टूटती नहीं है, उसको तोड़ने के लिए या उसको अलग करने के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ का सपोर्ट चाहिए। जैसे मैंने बनाया था ना कि रखे रखे खाना तो बनेगा नहीं अपने आप ही, आपको क्या करना पड़ेगा, उसे कोई ना कोई एजेंट देना पड़ेगा जो उसको रिएक्शन को आगे बढ़ा सके, ठीक है। तो कैटलिस्ट टाइप के। तो डीकम्पोजिशन ऑफ अ वाटर, वाटर में से मॉलिक्यूल अलग करना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस अलग क्यों कर रहे हैं, आजकल ट्रेन चलने लग गई हमारी, हाइड्रोजन फ्यूल होता है ना जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो ट्रेन बन रही है हमारी, जो जीरो इमिशन वाली ट्रेन है हमारी, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एक कैथोड रे डाल देते हैं हमारी और एक एनोड, मीन्स एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव आयन होंगे वो आपके नेगेटिव पे डिपॉजिट हो जाएंगे और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन पे डिपॉजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा क्या बन जाएगा H+ और O-2, ये इस पे O हो जाएगा और ये इस पे हो जाएगा H2O। अब ये मैंने कैसे सोचा कि ये प्लस बनेगा और माइनस, सिंपल से तरीका देखो, H2O है हमारा, इसमें O है, एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है, तो पावरफुल एटम हमारा क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन गए तो भाई साहब ये भी प्लस बन गए ये भी प्लस आयन बन गए। ऑक्सीजन ने अब इससे भी ले लिया इससे भी ले लिया, तो कुल मिला के कितनों से लिया है, 2 से, तो इसलिए क्या है -2। अगर एक चीज़ हमारी प्रोडक्ट में अगर पॉजिटिव एक बना है तो उतना ही नेगेटिव बनता है, जितने अगर यहाँ 2 पॉजिटिव बने थे तो यहाँ नेगेटिव इसको कितना मिला, 2 मिला, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ अ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको किसके थ्रू हुआ है, हीटिंग के थ्रू। यहाँ हमने हीट दिया, हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा भी कहा जाता है, जो ट्रायंगल फॉर्म में रहता है, जो हीट को रिप्रेजेंट करता है, याद रखना, ठीक है। डेल्टा जो हीट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ही आप NaH बेकिंग सोडा, NaHCO3 को आप हीट करोगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन सॉरी H2O हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट ओ, ठीक है, वाटर एंड देन एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो थर्मल डिकम्पोजिशन अभी हमने बेकिंग सोडा के साथ पढ़ी थी, ये H2O2 के सॉल्यूशन के साथ है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन होके एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, आप देखना, सिंपल सी है, मैंने बता रखा उसका ऑब्जर्वेशन में क्या क्या है। नेक्स्ट हमारे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था अभी अभी, वाटर का H2O का ब्रेक डाउन होना H2 और O2 में, ठीक है। और एट लास्ट हमारी एक फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन हमने 3 टाइप से पढ़ा। पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करा, हमने इलेक्ट्रोलिसिस जिसे कहा जाता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, यहाँ लिखता हूँ मैं से, सेकंड क्या पढ़ा हमने, हीट के थ्रू, ठीक है। और थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, फोटो केमिकल इफेक्ट या फोटोलिसिस कहा जा सकता है उसे, ठीक है, फोटो केमिकल। इसका सिंपली आप क्या कह सकते हो, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या प्रोसेस है, जो हम सोलर एनर्जी को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली हमारा क्या मिल जाएगा एयर में, फिर H2O हमारा क्या होगा, पानी जड़ों से मिल जाएगा इसे, और फिर लाइट एनर्जी की हेल्प से वो अपना खाना पका लेंगे, जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे काम आ जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट आ जाएगा। ये हमारे क्या फोटोकेमिकल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा। डिस्प्लेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे एक सब्सिट्यूट होता है, उसी वर्ड को आप क्या कह सकते हो, एक तरीके से डिस्प्लेस भी कह सकते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि एक हैवियर एटम कह दो या फिर एलिमेंट कह दो, और दो हैं, इसमें से क्या हुआ, ए थोड़ा हैवी था तो उसने बी को डिस्प्लेस कर दिया और खुद ए के सी के साथ बॉन्डिंग बना दी, ठीक है। तो इसे हमने क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दिया। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपके दो टाइप की होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट। जिसमें क्या होगा, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है जो उससे कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन ले लेगा, ZnSO4, और साथ में कॉपर को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, ये नॉर्मली NaOH होता क्या है हमारा, बेस, HCl, एसिड। तो इसमें क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट, एक यहाँ से प्रोडक्ट इधर चले जाएगा और वहाँ का प्रोडक्ट इधर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, NaCl, क्या हमारा सॉल्ट, और H2 हमारा क्या है, वाटर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस रिएक्शन को घर पे ना करें, क्योंकि ये चीज़ आएगी महंगी, उसके बाद आप घूम फिर के पानी और नमक बनाओगे, ठीक है, उसमें भी पानी आपको सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। खर्चा करा आपने हज़ारों का, बनाया 2 रुपये का नमक, ठीक है, ये मत करना ट्राई। In both type, more reactive element displace the less reactive one, leading to the formation of a new compound, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नया प्रोडक्ट हमारा बना देता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम, गिव वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सी गैस लेते हो आप, ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, C6H12O6, ग्लूकोज है। तो जब आप ऑक्सीजन लेते हो तो हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किन चीज़ों में, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है, और साथ में एक चीज़ और निकलती है जो यहाँ लिखी नहीं है,
क्या है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी हमें कोई भी काम करने के लिए कैपेबल बनाती है ना। ये प्रोसेस कब होती है, आप जब रनिंग करते हो या कुछ भी काम करते हो, तब उस फॉर्मेशन में हमारा ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो CO2 और H2। ठीक है, तो हमें देखो होता है ना कई बार कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, तो हम और जल्दी थकने लगते हैं। तो जितना अच्छी आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन सिस्टम जितना अच्छा काम करेगा, उतनी अच्छी एनर्जी बनेगी। इसलिए स्मोकिंग ख़राब होती है, जिसमें हमारे लंग्स ही इफ़ेक्ट होती है, उनको रेस्पिरेशन का इशू आता है, एनर्जी फॉर्मेशन लो होती है उनकी बॉडी में। ठीक है, इसमें क्या हुआ है हमारा, एक तरीके से ये हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ना। इट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी मैंने बताया था एनर्जी रिलीज हुई है। एक्सोथर्मिक, हाँ ये नहीं बताई मैंने आपको, रुक जाओ, पीछे है ये, नहीं है। ठीक है, आगे होगी मेरे हिसाब से, चलो नहीं है कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। दो तरीके की रिएक्शन और होती है। कितने टाइप की, दो तरीके की। एक होती है हमारी एंडोथर्मिक, और एक क्या होती है हमारी, एक्सोथर्मिक। जैसे थर्मल थर्मल डिकम्पोजिशन के पार्ट है ना। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक में क्या होता है, आपको हीट देनी पड़ती है रिएक्शन आगे बढ़ाने के लिए, और एक में हीट निकलती है, वो कैसे याद करोगे, ई एक्स मतलब क्या होता है, एग्जिट, जिसमें एनर्जी रिलीज हो या हीट रिलीज हो। एन एंडोथर्मिक क्या, आपको हीट इन्वॉल्व होती है इसमें रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। तो हीट इन्वॉल्व वाली तो आपने पढ़ ली, पढ़ा था आपने बेकिंग सोडा वाला, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, कहाँ गया हमारा बेकिंग सोडा, ये वाला है ना। बेकिंग सोडा को आपने हीट करा, हीट इन्वॉल्व हुआ, तो ये क्या हमारी एंडो एंडोथर्मिक। ओके, और एक्सोथर्मिक की आप यहाँ पढ़ लो। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्सोथर्मिक। इसमें लास्ट में क्या होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है हमारी। ठीक है, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं और मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिससे हमारी हीट भी निकलती है ना। नेक्स्ट है ट्रांसलेट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद अ स्टेट सिंबल। ओके, सॉल्यूशन ऑफ अ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2, फिर सोडियम सल्फेट Na2SO4 होगा। ये रिएक्शन कौन सी हमारी, ये बताओ। सोडियम भैया थे यहाँ पे, सोडियम भैया भाग गए Cl के पास, और बेरियम यहाँ आ गया SO4 के पास। तो BaSO4 बनाएगा, ये सॉलिड फॉर्म बनाएगा, ये क्या हमारा प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो, आपकी एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी एक रिएक्शन और है, रिएक्शन एक और मैं बताता हूँ आपको अभी। एक्सोथर्मिक हो गई, एंडोथर्मिक हो गई, एक बार रिवाइज और करेंगे अपन दूसरे पेज में, है ना। और यहाँ NaCl एक नमक बनेगा जो एक्वस फॉर्म में रहेगा नॉर्मली। ठीक, तो ये हमारी एक और चीज़ कौन सी है, हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, DD लिख रहा हूँ मैं से, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ये हमारी। ठीक है, यहाँ बैलेंस है सब कुछ, हाँ कर रखे हैं वैसे तो। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH। क्या होता है याद रखें इसे, बेस। ये क्या हमारी HCl एसिड। ठीक है, क्या बनाया इसने प्रोडक्ट, NaCl सॉल्ट, एंड देन वाटर, है ना। ये भी हमारे क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाली कौन सी कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन को हटा के क्या बना देगा, KOH, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, एक बार हम सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को, सॉरी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, REX लिख देता, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था, सिंपल कि ए प्लस बी कंबाइन होकर हमारा प्रोडक्ट क्या बना रहे थे, ए बी। नेक्स्ट कौन सा था बताओ, डी कंपोजिशन। कौन सा, डी कंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक सिंगल कंपाउंड है, एक हमने इसे एक एजेंट दिया जिसके थ्रू ये डिस्प्लेस होके अलग अलग कंपाउंड में स्प्लिट हो रहा था। इसके भी हमने सब पार्ट पढ़े थे कुछ। सबसे पहले क्या था हमारा, बताओ, थर्मल डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर की मदद से डिकम्पोजिशन। मैं इसको पूरा लिख रहा, ये कर रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं हम, एक एग्जांपल ले लें क्या, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट है, मैंने इसको हीट दी, क्या ब्रेक डाउन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर एक हमारा था इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें क्या था हमारा H2O को इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे हम, ब्रेक डाउन हो रहा था H2 प्लस O2 में, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। लास्ट हमारा क्या था, फोटोलिसिस। क्या था हमारा, फोटोलिसिस या फोटो केमिकल थे, बहुत सारे नाम कह सकते हो वैसे, फोटो डिकम्पोजिशन कह सकते हो आप, फोटोलिसिस। इसमें क्या था हमारा, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको सिल्वर का दे देता हूँ, AgCl। जो हमारा नॉर्मल जो हम सिल्वर की चीज़ें पहनते हैं, उसको आप अगर सनलाइट में रख दोगे थोड़ा सा, ठीक है, सन, तो उसमें प्योर Ag बन जाएगा, जो ग्रे कलर का होगा, थोड़ा सा और चमक आ जाएगा इसमें, ठीक है। और साथ में Cl क्लोरीन 2 की गैस उससे उड़ जाएगी, ठीक है। थर्मल में भी हमारे सब कैटेगरी थी हमारी, एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। इन भाई सब में क्या था, हमें हीट देनी पड़ती थी, ठीक है, इन्वॉल्व हीट, और इस पर क्या हो रहा था, एग्जिट मतलब कि प्रोडक्ट के बाद हमारी क्या निकलते हैं, रिलीज हीट, ठीक है। दो टाइप हो गए हमारे। थर्ड हमने क्या पढ़ा था बताओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी हमारी कितनी कैटेगरी थी, दो थी ना। पहला था सिंगल डिस्प्लेसमेंट DIS, एंड सेकंड क्या था हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल में क्या हो रहा था, एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो लो रिएक्टिव एलिमेंट था उसको डिस्प्लेस करके खुद प्रोडक्ट में एक कंपाउंड बना रहा था, है ना, कंपाउंड ही बोलेंगे ना उसे, बताया था मैंने आपको, कंपाउंड बोलो या मॉलिक्यूल बोल लो। हाँ, ये ध्यान रखना कि सारे कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट सारे मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड नहीं होते। डबल डिकम्पोजिशन AB प्लस CD, तो ये क्या बना देगा, AC प्लस BD प्रोडक्ट, ठीक है। फोर्थ एक और रिएक्शन होती है, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं। ये नॉर्मली जो रिएक्शन है ये होती है एसिड और बेस की, एसिड और बेस रिएक्ट करके हमारा प्रोडक्ट क्या बना देते हैं हमेशा, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हो आप इसे, आगे पीछे मतलब ये मत कर देना कि वाटर और सॉल्ट मिलकर एसिड और बेस बन रहा है, मीन्स सॉल्ट यहाँ लिख दो, वाटर वहाँ कर दो, ठीक है। जॉन भाई क्या है ये हमारा, HCl प्लस बेस ले लें हम NaOH, वाटर H2O, और बताओ NaCl।
एक और होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या बोलता है कि एक रिएक्शन है जो नॉर्मली मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट ही यूज़ होती है यहाँ पे, जिसमें हमारा दो सॉल्ट मिल जाते हैं, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सॉरी दो सॉल्ट को मिलाने से हमारे एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन निकलती है ना। तो टू सॉल्ट कंबाइन, ठीक है, नॉर्मली एक्वस फॉर्म ही यूज़ हम करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, एक तो बनता है सॉलिड फॉर्म में हमारा प्रेसिपिटेट, पीपीटी कर देता हूँ मैं से, ठीक है, सॉलिड फॉर्म, और दूसरा हमारा क्या रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है हमारा। रिएक्शन के लिए याद कर लो आप, AgNO3, ठीक है, तो ये सॉल्टी है ये, लेकिन एक्वस फॉर्म में कंबाइन करेगा NaCl, इसको तो आप जान गए होंगे आप लोग, ये भी किस फॉर्म में हमारा, एक्वस। बट जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ये तो हमारा क्या बन जाएगा, PPT, बोले तो प्रेसिपिटेट, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। और एक्वा सॉल्यूशन किसका बन जाएगा, NaNO3, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, देखिए हमारा एक्वस फॉर्म। तो ये हमारी कुछ रिएक्शनें थी, केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें ये सब तीन कैटेगरी, थर्मल डिकम्पोजिशन उसके भी दो कैटेगरी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, फिर इलेक्ट्रोलिसिस, फिर फोटोसिंथेसिस, देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें सिंगल होता है एक डबल होता है, और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़े, हम ख़त्म करते हैं इस चैप्टर। हाँ यार, कुछ मिसिंग है क्या इसमें, पीछे की स्लाइड में क्या वो, नहीं है दोनों चीज़ें। चलो पहले ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिर हम रिडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता क्या है, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन। अभी कंडीशंस हैं कुछ कि या तो अगर सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन, थोड़ा अच्छा कर दो इसमें, ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाए, या फिर मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स हाइड्रोजन के लॉस होता है, और या फिर उसे ऑक्सीजन गेन हो, इन तीनों में से कुछ भी होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस लूसेस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस, और ऑक्सीडेशन कैन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और अ सब्सटेंस। आपके लिए मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, जो आगे मैं आपको जब रिडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या Fe है, यहाँ इसके पास ऑक्सीजन है नहीं है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, इसको एक ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन अ वेरियस केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग कंबशन एंड कोरोजन। अलग अलग उसमें बता रखा है आपको, कंबशन मतलब जलाने में भी, कोरोजन मतलब किसी तरीके से दूसरे मेटल से रिएक्ट कर जाता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ऑक्सीडेशन बहुत बड़ा फिनोमिना है जो कई सारी चीज़ें प्रोडक्ट हमारे फेस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत इशू आता है, वो समझाऊंगा मैं आपको और, ठीक है। अब रिडक्शन समझते हैं अपन। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, सब्सटेंस डिक्रीज हो जाती है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी कम हो जाती है, उसमें इंक्रीज हो रही थी, इसमें डिक्रीज हो रही थी। एक तरह से रिएक्ट कितनी जल्दी करता है किसी प्रोडक्ट से, उसके ऊपर बात होती है, ठीक है। इसमें रिमूवल ऑक्सीजन था, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आया, तो क्या हुआ, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो अकेला ये रह गया, तो हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए क्या कहा हमने इसे, क्या बोला हमने इसे, रिडक्शन। एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक इक्वेशन में हो रहा होता है, ठीक है। रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझना आप बात को। जैसे जिंक है, कॉपर
के साथ कॉपर आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसके +2 है तो इसके +2 ले लिया इसने और क्या बना दिया, सिर्फ अकेला कॉपर बना दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऐसे, यहाँ पे जिंक के साथ क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोला, रिडक्शन, तो इसको सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, पॉजिटिव में क्या होता है, लॉस होता है, तो इसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए तो इसे हमने क्या कह दिया, इसका तो क्या हुआ है भाई साहब, ऑक्सीडेशन। कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे, +2 तभी मिला ना इसे, इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, अगले स्टेप में इसको इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी, एक टर्मोलॉजी होती है कोरोजन, ये इसी चीज़ से रिएक्ट है। इसमें क्या होता है, कोरोजन इज द ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और अदर केमिकल। इसकी डेफिनेशन याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोरोजन का मीनिंग क्या है कि कोई भी मेटल दूसरे किसी मेटल से रिएक्ट कर रहा है, मेटल से या फिर मतलब कि एटमोसफेयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन या मॉइस्चर या कोई अदर केमिकल है, उनके साथ रिएक्ट करके उसको डिग्रेड कर रहा है, तो उसे हमने क्या नाम दे दिया, इसे कोरोजन। ठीक है, सबसे बढ़िया चीज़ हमने क्या पढ़ी है कोरोजन की, रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, रस्टिंग हमारी सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी है, रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है, जब आयरन ऑक्सीजन और H2O की प्रेजेंट में रिएक्ट कर जाता है तब जाके उसमें क्या लगती है, जंग लगती है। अब बात को थोड़ा समझना, ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा रंगीन बनाना पड़ेगा इसको, पहले 3 बना लेता हूँ बीकर। ओके, 3 हमारे ये बकेट समझ लो आप, इसमें हम थोड़ा सा पानी भर देते हैं, इस लेवल तक इसमें क्या भरा है हमारा, पानी, तीनों में। ओके, और ऑक्सीजन कम कर लेते हैं भाई, सर्वाइवल गैस है तो O2 आउटर एटमोसफियर में प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह, बट पानी के अंदर नहीं। अब मैं, एक मेरे पे आया नेल, नेल समझते हो ना आप, आयरन नेल, तो मैंने इसे पानी के अंदर डाल रखी है। एक नेल है जो आधी पानी के अंदर है आधी बाहर है, एक है जो सिर्फ बाहर है, तो रस्टिंग सबसे पहले किस में होगी, A B C। ठीक है, पहले मैं एक बार रस्टिंग की जो इक्वेशन होती है वो भी लिख देता हूँ मैं एक बार, है ना, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। Fe क्या हो गया हमारा, आयरन, फिर ऑक्सीजन बोला है और तीसरी चीज़ मैंने क्या बोली, H2O। ये तीनों मिलके ही, ये दोनों मिलके ही क्या करते हैं, इसको रस्टिंग करते हैं, है ना। Fe2O3 प्लस, या फिर प्लस क्यों करूँ मैं, डॉट H2O, पानी तो रहता ही रहता है उसमें, इरेजर, प्लस प्रोडक्ट की बात नहीं करते, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसमें रह जाता है। ठीक है, इसकी हमें क्लियरिटी नहीं कितना, डिपेंड करता है वो। ठीक है, अब यहाँ हमारे रस्टिंग होगी किसमें, कि आयरन है, जी भैया इसके पास आयरन तो है, ओके, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नहीं है यार, ये पूरा का पूरा पानी के अंदर है, तो रस्टिंग होगी इसकी, नहीं होगी, उतनी तेज़ नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। बट इसकी बात करें तो हमारी नेल आउटसाइड में जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कांटेक्ट में एंड प्लस वाटर भी है, तो यहाँ रस्टिंग और जल्दी होगी। इसके साथ वही चीज़ थोड़ा डिग्रेड हो जाएगी, जब तक मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा तब तक इसमें रस्टिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन इज अ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल ड्यू टू देयर रिएक्शन विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, मॉइस्चर और अदर केमिकल। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल, पर्टिकुलरली आयरन में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, लेड का होता है जो मेटल ऑक्साइड बना लेता है, कॉमनली नोन एज अ रस्ट। ठीक है, ऐसे ही हमारा कॉपर का होता है, कॉपर किसके साथ करता है, CO2 गैस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, H2O के साथ, तो फिर क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म बना लेता है, जो कि थोड़ा ग्रीनिश कलर में रहती है ना। किससे करता है रिएक्ट कॉपर हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से और वाटर से, और वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कि हमारा ग्रीनिश कलर का होता है। रिएक्शन लिख दूँ क्या मैं यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ, जो मैं आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात कर रहा था ना, वो यही है, CO2O2 और H2O, इनके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कॉपर कार्बोनेट।
जो कि क्या रहता है, ग्रीन। और नेचुरल कलर इसका कितना रहता है, थोड़ा रेडिश टाइप का रहता है, रेडिश कर दूँगी, ब्राउन लिख दो सबसे बढ़िया। ठीक है भैया, अब ये तो हो गया कि इससे नुकसान होता है, तो इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोरोजन की वजह से मेन चीज़ क्या होती है, वीक होने लगता है हमारे स्ट्रक्चर, जब पुल वगैरह टूटते हैं तो उनमें क्या रीज़न रहता है, हमारा कोरोजन होता है। इसलिए वाटर लीकेज को अवॉइड किया जाता है घरों में भी, है ना। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, कोटिंग मेटल विथ अ प्रोटेक्टिव लेयर, उसी मेटल को किसी प्रोटेक्टिव लेयर के साथ कर दो। तो नॉर्मली हम जो कूलर वगैरह में देखा होगा अपने घरों में लो रहता है, उसमें क्या करते हैं हम हर साल पेंट करते हैं, क्यों, ताकि जंक ना लगे। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब हम किसी रिएक्टिव मेटल के ऊपर जिंक की लेयर हम चढ़ा दें तो उसे हमने नाम क्या दे दिए, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, प्रिवेंट डायरेक्ट एक्सपोजर टू ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये दो चीज़ों से आपको बचाना है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऑयलिंग किया जाती है चीज़ों की, ग्रीसिंग किया जाती है ना। तो इन कुछ प्रोसेस है जिनके थ्रू हम उसे थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर सकते हैं ना, ऑयल करके, ग्रीसिंग करके, उस प्रोसेस को हम डिग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई हमारी, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है, रैंसिडिटी क्या होता है, हमारे खाने का सड़ना। रैंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अ अनडिजायरेबल ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, स्मेल। ठीक है, जो खराब स्मेल आने लगती है फूड से कुछ टाइम बाद, स्मेल और उसका फ्लेवर इन फैट एंड ऑयल ड्यू टू देयर एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। तो ये भी किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। तो ऑक्सीडेशन होते ही उसमें क्या होने लगता है, फूड हमारा क्या होने लगता है, फूड हमारा रैंसिडिटी की वजह से स्पॉइल होने लगता है, ख़राब होने लगता है ना, जिसकी वजह से हमारी फॉल ऑर्डर आती है, गंदी स्मेल, और फ्लेवर भी इसका ख़राब होने लगता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन करता क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन फैट में कन्वर्ट कर लेता है। ऑयल लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ अ रैंसिड कंपाउंड, और तेल की वजह से उसके अंदर एक गंदा कंपाउंड पैदा होने लगता है। ठीक है, अब इस वजह से क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, स्मेल गंदी है, टेस्ट गंदा हो जाएगा। ठीक है, उसको सर्विंग के टाइप का खाना नहीं रहता, और उसकी मतलब कि आपकी बॉडी को भी इम्पेक्ट करेगा। प्रिवेंशन क्या कर सकते हो, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या है, उसके ऑक्सीजन से बचा सकें। फॉर एग्जांपल हम अचार में क्या करते हैं, उसके एंटीऑक्सीडेंट सॉल्ट डालते हैं कई बार खाने में, ताकि स्पॉइल ना हो। ऑयल से कवर किया जाता है उसको अचार में, है ना, ताकि वो स्पॉइल ना हो। नेक्स्ट क्या है, स्टोरिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं हम उसे, जैसे कि आपने देखा होगा जब मॉइस्चर का टाइम होता है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अगर आपने कोई बिस्किट वगैरह ओपन में छोड़ा तो कुछ टाइम पे क्या लग जाता है, वो थोड़ा लिक्विड स्टेट में हो जाता है, वो मतलब सिलने लगता है ना एक तरीके से। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में जो हमारी कूलिंग एयर होती है, वो फूड के सड़ने की स्मेल प्रोसेस को थोड़ा रिड्यूस कर देती है। इसलिए आपने सुना होगा फ्रोज़न मीट, मीट वगैरह भी कहाँ रखा जाता है, फ्रिज में, ताकि वो उनकी स्पॉयल होने की प्रोसेस, रेंसिडिटी की, हम थोड़ा स्लो डाउन कर सकें। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम उसे रिड्यूस करा जा सकता है। ओके, तो इस चैप्टर का मेन टॉपिक सारे कवर हो गए हैं। अब रहे हैं क्वेश्चन आंसरिंग, उसको मैं आपको बाद में कभी करवाऊँगा, है ना। ठीक है, थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं बाकी वीडियो कम बनाते रहूँगा। थैंक यू।